हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कल इवनिंग से हो रही है। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कल वो इवनिंग की है और आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर करूँगी। तो ये मेरा घर का शाम में कुछ हालत इस तरीके से रहती है। बच्चे लोग स्कूल से आने के बाद खाना खाना, टीवी देखना और जो थोड़े बहुत इनकम्प्लीट वर्क होते हैं वो कंप्लीट करना, सभी काम वो हॉल में ही करते हैं। इसलिए मेरी हॉल थोड़ी शाम में ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है। और बच्चे लोग अभी ट्यूशन चले गए थे तो मैं अपने कामों में लग गई। सबसे पहले अपने किचन की सफाई कर लूँगी, उसके बाद हॉल की भी अच्छे से कर लूँगी सफाई और सारे ही रूम में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि शाम के समय भी घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। घर को व्यवस्थित रखना शाम में संध्या बत्ती से पहले एकदम ज़रूरी से होता है। जितनी ज़रूरी सुबह की घर की साफ़ सफाई होती है उतना ही ज़रूरी शाम में भी होता है। पर सुबह साफ़ सफाई करने के बाद शाम में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मैं सारा काम सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ, जितना क्लीनिंग की, साफ़ सफाई की जो भी काम होती है, बस शाम में मैं हॉल और किचन की अच्छे से कर लेती हूँ सफाई। तो चलिए फटाफट से मैं कर लूँगी। तो स्लैब की सफाई हो गई, उसके बाद मैं आ गई बर्तन धोने। तो मैं सबसे पहले बर्तन को खंगाल के निकाल दूंगी, उसके बाद सिंक की अच्छे से करूंगी सफाई, फिर फटाफट से धो लूँगी बर्तन। ऐसे बर्तन खंगाल के निकाल देने से वॉश करने में इजी होती है, फटाफट से हो जाती हैं। तो चलिए पहले बर्तन मैं धो लूँगी, उसके बाद और भी जो काम है उसे भी मैं फटाफट से संध्या होने से पहले कर लूँगी। और हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आया है, तो हमारे परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। उसके बाद मैं अब मेरे सिंक भी हो गए थे अच्छे से साफ़, उसके बाद फटाफट से सारे ही बर्तन को मैं धो लूँगी। मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे, अब मैं लगा लूँगी स्लैब पे वाइपर। बर्तन धोने से काफ़ी पानी पानी हो जाती है, तो अच्छे से वाइपर लगा के मैं एक बार कपड़ा मार दूँगी ताकि ये जल्दी से हो जाए ड्राई। बारिश के मौसम में जल्दी ड्राई तो होते ही नहीं है, बार बार पानी पानी करने से उस जगह पे तो एकदम काफ़ी टाइम लगते हैं उसे सूखने में। इसलिए मैं थोड़ी सी ड्राई करके अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि वो जल्दी से सूख जाए। उसके बाद मैं किचन में लगा लूँगी झाड़ू, और मैं हमेशा ही किचन से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना, क्योंकि हमें सबसे पहले साफ़ सफाई घर की जब भी स्टार्ट होती है तो हमें किचन से ही स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले किचन की करनी चाहिए, उसके बाद ही रूमों की साफ़ सफाई करनी चाहिए। ऐसे मैं छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर से फॉलो करती हूँ गाइस। इस छोटे छोटे टिप्स में ना काफ़ी लाभ होती है, काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब हमें ऐसे नहीं पता चलते हैं, जब हम उन्हें ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं, अपने जीवन में उसे शामिल करते हैं इस छोटे छोटे टिप्स को, उसके बाद हमें नोटिस करने से ये होता है कि मैं इससे कर रही हूँ तो इसे हमें लाभ मिला है। कोई भी चीज़ हमें तुरंत करने से नहीं पता चलता, उसे कुछ समय तक करने से ही पता चलता है। तो मेरे ज़िंदगी में इन छोटे छोटे टिप्सों में काफ़ी बदलाव आई है, काफ़ी कुछ मुझे अनुभव हुआ है, इसलिए मैं इस छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर से फॉलो करती हूँ। घर के चौखट पे शाम के समय तेल का दिया प्रज्वलित करने से भी हमें काफ़ी लाभ मिलती है। इसे मैंने अपने जीवन में, इससे बहुत लाभ मुझे मिली है, मुझे मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। इसी से मुझे अनुभव होता है कि नहीं, ये सब करना बहुत ही अच्छी बात है। अपने जीवन में बदलाव भी हमारे जीवन में आते हैं और हमें भी काफ़ी अच्छी लगती है कि नहीं, हम भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे चीज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से कटे, अच्छी तरह से
हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो इन्हीं छोटे छोटे टिप्सों को अपनाने से हमारी लाइफ में काफ़ी बदलाव आती है। हमें अपने घर के सामने, घर के चौखट पे एक तेल का दिया ज़रूर से जलाना चाहिए। इससे हमारे घर लक्ष्मी माँ का वास होता है और जो भी पितरों हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे घर से नेगेटिव जो भी होती है नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर जाती है। हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने घर में शाम के समय चौखट पे तेल के दिए ज़रूर से ज़रूर लगाने चाहिए। अभी तो हमारे यहाँ बेबी हुई है तो हमारे घर कुछ दिनों तक पूजा पाठ बंद रहेगी, 1 वीक तक। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी, वरना मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर से दिया जला के दिखाती कि मैं संध्या के समय अपने घरों में कैसे दिया जलाती हूँ। एक तुलसी माता के पास जलाती हूँ, एक पूजा रूम में, एक चौखट पे। तो ज़रूर से जलाएं और अपनी ज़िंदगी में इसके लाभ आपको अनुभव करें। इससे हमारे ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलती है। मेरे साथ मुझे बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ है। आप सभी करें, आपको भी ज़रूर से इसके लाभ मिलेंगे। तो शाम के समय मैं सारे ही घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके संध्या बत्ती करती हूँ। फिर थोड़े से मधुर आवाज़ में भगवान जी के भजन लगाती हूँ। इससे हमारे मन को काफ़ी तसल्ली मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे छोटे छोटे रूल अपनाती हूँ। मेरे सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, खुद से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सब काम नहीं होते हैं, टाइम पे मेरे काम ख़त्म नहीं होते, तो मुझे काफ़ी चिड़चिड़ापन सा लगता है। इसलिए मैं आलस किए बिना ही सारे काम को अच्छे से करती हूँ और मुझे खुद के लिए भी समय मिलता है, सारे काम टाइम पे होते हैं। तो अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाना अपने हाथ में है गाइस। आप जैसा कीजिएगा वैसा ही होगा आपके साथ। इसलिए आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो ज़रूर से ही सारी चीज़ आपके साथ अच्छे ही होंगे, आपका लाइफ भी एकदम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, ये सब बातें हो गई हैं। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं अब डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं डिनर में छोले और पूड़ी बनाऊँगी। तो इंडक्शन पे मैं छोले बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये बॉईल होंगे उधर मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। प्याज काटना, टमाटर और मसाले वगैरह जो भी होते हैं उसे मैं सब अभी मैं रेडी कर लूँगी। और ये जो धो के बर्तन मैंने रखे थे उसे भी सेट कर लूँगी। जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं साथ ही साथ किचन के सारे कामों को ख़त्म कर देती हूँ और 8 बजे तक मेरा रात का सारा काम हो जाता है। बस मेरे हस्बैंड थोड़े लेट से आते हैं शॉप से, तो वो 10 बजे तक आते हैं, तो उन्हें फिर मैं खाना वगैरह देती हूँ तो लेट हो जाती है, वरना बच्चे लोगों को मैं 8 बजे खिला देती हूँ। उसके बाद वो होमवर्क वगैरह करते हैं, फिर सो जाते हैं। ट्यूशन से आने के बाद वे तुरंत पढ़ाई करने के लिए नहीं खोजते हैं, मैं भी छोड़ देती हूँ कि वो स्कूल से आए फिर तुरंत ट्यूशन गए। उसके बाद अभी वो 1-2 घंटे आराम से खेलते कूदते हैं। फिर मैं इधर डिनर बना लेती हूँ। फिर डिनर बनाने के बाद बच्चों को खिला पिला के सुला देती हूँ। फिर हस्बैंड जी आते हैं तो उन्हें मैं खाना वगैरह देती हूँ। तो मेरा शाम कुछ इस तरह से ही गुजरता है। तो मैं प्याज काट ली, उसके बाद टमाटर भी काट ली। अब मैं मसाले पीस लूँगी। और ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसे ना जो कॉफ़ी और चॉकलेट्स सब मिक्स करके एक शेक बनता है, उसे वही पीना था। तो वो अपने से उसकी तैयारी कर रहा था कि मैं आज यही बनाऊंगा, अपने से खुद ही बनाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुमको जो बनाना है तुम अपने से बना के पी लो। पर वो अकेले नहीं कर पाता है, तो मैं भी उसके साथ मिलके बना रही थी। और ये मैं ग्राइंडर
को अच्छे से पोंछ दूँगी। थोड़े से मसाले गिर गए थे तो मैं साथ ही साथ इसे भी साफ़ कर दूँगी, वरना मैं लेट से करूँगी तो ये सूख जाएगी। तो उसकी दूध और कॉफ़ी उसमें डाल के बॉईल किया था, वो तैयार हो गई थी बॉईल होके। तो मैं ग्लास में थोड़ी सी डेयरी मिल्क एक थी तो उसे मैं अच्छे से करके दूध डाली। उसके बाद ये मंच चॉकलेट को मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। वो जैसे जैसे मुझे बता रहा था मैं वैसे वैसे उसे बना बना के करके दे रही थी, ताकि वो खुश हो जाए, उसे जो चाहिए उसे मिल जाए पीने के लिए। तो मैं फटाफट से उसके लिए ये भी बना दी और उसे मैं दे दूँगी तो वो पी लेगा। ये मेरे दोनों बेटे हैं, छोटे वाले, ये सब उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती, पर एक बार उसे मैं बोली कि दे दो तो गर्म था तो बोला मैं नहीं पीऊँगा। और एक बार मैंने भी पिया तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा टेस्ट था इसका। उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में और कढ़ाई गरम हो गई थी, उसमें मैं डालूँगी सरसों की तेल। और ये जो भी जीरा, हींग, लहसुन की 1-2 कलियाँ थी और सूखे मिर्चे, तेज़पत्ते मैंने फ़ौरन में डाल दिए। उसके बाद मैं कर लूँगी अच्छे से प्याज को फ्राई। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं अच्छे से इसे कर लूँगी फ्राई। और साथ ही साथ मैं किचन की जो भी थोड़े बहुत काम रहते हैं मैं साथ ही साथ निपटाते जाती हूँ, ताकि मेरा किचन में काम का ढेर ना पड़े, साथ ही साथ सारा काम होते रहे। तो मैं इसी तरह से अपने काम को थोड़ी इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जब तक उधर प्याज फ्राई हो रही थी मैं आटा लगा लूँगी, तो एक साथ 2-2 काम होते रहेंगे। ऐसे काम करने से ना काफ़ी जल्दी काम हो जाती है और किचन भी साफ़ सुथरा रहती है, पता भी नहीं चलता है और किचन की सारे काम हो भी जाती है। फिर मैंने डाला था आटे में थोड़ी सी नमक और मैंगरेला अजवाइन। उसके बाद मेरे प्याज एकदम अच्छे से फ्राई हो गई थी। फिर जो मैंने मसाले पीस के रखे थे वो मसाले डाले और थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़े से कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो ये कलर आते हैं, ये तीखा मिर्ची नहीं होती, उसे मैं डाल दी। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। थोड़े से छोले में ज़्यादा टमाटर डालती हूँ, इससे टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया। अब इसमें थोड़ी सी नमक डाल के इसे मैं ढक दूँगी और जब तक ये अच्छे से टमाटर इसके सॉफ्ट होंगे तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। तो मेरे आटा भी लग गई थी और अब मैं एक बार मसाले को देख लेती हूँ कि टमाटर सॉफ्ट हुई है कि नहीं। तो मेरी टमाटर भी एकदम अच्छे से गल चुकी थी और अब मैं इसमें थोड़े से एवरेस्ट के गरम मसाला और छोले मसाला डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए छोले। तो देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका था, वो ऑयल भी छोड़ चुका था। उसके बाद मैं डाल दूँगी छोले जो मैंने उबाल के रखे हुए थे। और मैं थोड़ा तीखा कम ही बनाती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि बच्चे लोग तो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते। तो मैं इसमें डाल के ढक दी। जब तक ये पक रहे हैं तब तक मैं बर्तन थोड़ी सी थी उसे भी मैं वॉश कर दूँगी साथ ही साथ। तो मेरे सारे बर्तन हो गए थे वॉश और अब मेरे सब्ज़ी भी पक चुके थे। इसे मैं खोलूँगी। देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूँगी हरी धनिया और मेरी सब्ज़ी बनके एकदम से तैयार है। और अब मैं फटाफट से पूड़ी भी साथ ही साथ तल दूँगी ताकि बच्चे लोगों को खिला दूँ। उसके बाद मैं उनकी होमवर्क करवा दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं बना दूँगी पूड़ी। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस।